इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होती है, इसकी क्या-क्या एप्लीकेशन है और इसको किस एल्गोरिथम के थ्रू मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाली जाती है एंड इसकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अंत तक देख के लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों के साथ में। और अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो, तो आप कमेंट करें। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। स्पैनिंग ट्री क्या होती है, राइट? सो स्पैनिंग ट्री एक ऐसी सबसेट होता है ग्राफ का, जो कि ना तो वो साइकिल होती है एंड उसके अंदर कोई भी वर्टेक्स अलग नहीं होना चाहिए, यानी कि डिसकनेक्टेड नहीं होना चाहिए, राइट? सो इस टाइप के ग्राफ को, उन ग्राफ्स के जितने पॉसिबिलिटीज बनती है, उन सबको हम स्पैनिंग ट्री कहेंगे। ठीक है, सबसेट ऑफ ग्राफ। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं और देखते हैं कि कितने उसके स्पैनिंग ट्री बनते हैं। सो एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे है आपके ए बी सी एंड डी एंड यहाँ पे ये जो है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होंगे। ये जो ग्राफ है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होंगे। ठीक है, नाउ अब ये ग्राफ है, इस ग्राफ के हमें क्या बनाने हैं? स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री जो बनते हैं, मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री बनेंगे अगर किसी ग्राफ के अंदर n नोड है। तो स्पैनिंग ट्री आपके होंगे n की पावर n माइनस 2। अब यहाँ पे n क्या है? n है 4, n इक्वल टू 4 है। तो स्पैनिंग ट्री यहाँ पे होंगे 4 की पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये वेरीफाई करते हैं कि 16 होते हैं या फिर नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मिनिमम यहाँ पे क्या होनी चाहिए? एज होनी चाहिए और सारे के सारे जो नोड है वो कनेक्टेड होने चाहिए। तो यहाँ पे हम बनाते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब यहाँ पे ये एज बनाने की नीड नहीं है हमें, क्योंकि अगर बनाएंगे तो ये साइकिल बन जाएगी। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं ए डी बी एंड सी। तीसरा हम ऐसे बना सकते हैं ए बी डी एंड सी। चौथा इस तरीके से बना सकते हैं ए बी सी डी। ठीक है, फिफ्थ हम इस तरीके से बना सकते हैं ए बी सी डी एंड सी। इसी तरीके से ए बी एंड ए से सी एंड डी। इसी तरीके से हम यहाँ पे बी सी ए एंड डी। फिर ये कितना हो गया? 6 7 8। 8 इस तरीके से बन जाएगा बी ए डी एंड सी। 8 हो गए। 9 हम किस तरीके से बना सकते हैं? इस तरीके से बना सकते हैं, लेट्स से ए बी फिर सी फिर डी। ठीक है, 10 ए बी सी एंड डी।
11 C B A D and 12 D C B A 12 एंड नाउ 13 हम इस तरीके से बना सकते हैं A B D and C 14 A D B C 15 A B D B and 16 A D B C इस तरीके से। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हम 16 पॉसिबिलिटी है कि हम स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ का। ठीक है, अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होती है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री से हम समझते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन से हम समझ पाएंगे कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम क्यों निकालते हैं। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के देयर आर मेनी रीजन। लेट्स से एक ऐसा ग्राफ जहाँ पे हमें वाटर सप्लाई अगर करना हो, ठीक है, तो वाटर सप्लाई करने के लिए जो पाइपलाइन बिछानी है, तो वहाँ पे हमें मिनिमम पाथ चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे ए बी सी एंड डी, तो यहाँ पे है इसकी दूरी 4 3 2 एंड 1। तो हम यहाँ पे अगर इस पॉइंट से हम अगर सप्लाई करना स्टार्ट करें तो कहाँ कहाँ पे हम पाइपलाइन बिछाएं जिससे कि जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली एज को हटा देंगे। ठीक है, तो इस वाली एज को हटाएंगे तो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी वो 6 आएगी। अगर इस वाली को नहीं हटाते हैं और अगर इसको हटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 4 + 3 + 2, ये कितनी हो जाएगी, 4 3 टोटल 9। तो यहाँ पे हमें 9 किलोमीटर के लिए पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी और यहीं पे अगर हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालते हैं तो यहाँ पे 6 किलोमीटर के लिए ही हमें पाइपलाइन बिछानी। तो वहाँ पे हमें ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री काम में आती है अगर हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल लेते हैं तो ये एक वाटर सप्लाई में, टेलीकम्युनिकेशन में, नेटवर्किंग में, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स के अंदर, ठीक है, तो ये रियल वर्ल्ड के अंदर इसके यूज है। ठीक है, एंड फाइंड मिनिमम पाथ्स इन द मैप। ठीक है, कौन सा पाथ से अगर हम जाएंगे जिससे कि जल्दी से हम पहुंच जाए। ठीक है, तो वहां पे भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाली जाती है वो कौन कौन सी ऐसी एल्गोरिथम है जिनसे ये निकाला जा सकता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, तो उसके लिए है प्राइम्स एल्गोरिथम एंड क्रूस्कल एल्गोरिथम। ये दोनों एल्गोरिथम मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए काम में आती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब हम समझ लेते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टीज है देयर कैन बी मोर देन वन स्पैनिंग ट्री ऑफ कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा उसके स्पैनिंग ट्री तो होंगे ही होंगे कनेक्टेड ग्राफ के। ठीक है, सेकंड है स्पैनिंग ट्री डज नॉट हैव एनी साइकिल्स और लूप। ठीक है, ये तो हमने देखा ही था कि उसके अंदर कोई भी साइकिल लूप नहीं होना चाहिए। अगर साइकिल और लूप है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, जो कि जैसा कि हमने एप्लीकेशन देखा है। ठीक है, थर्ड है स्पैनिंग ट्री इज मिनिमली कनेक्टेड, सो रिमूव वन एज फ्रॉम द ट्री विल मेक द ग्राफ डिस्कनेक्टेड। ठीक है, कम से कम कनेक्टेड हो, सो एक एज को रिमूव हमें करना है जिससे कि एक ग्राफ, तो रिमूविंग वन एज, तो जैसे मान लो अगर एक कोई ट्री है
ठीक है। इस तरीके से अगर इन ट्री में से अगर आपने कोई भी एक एज रिमूव कर दी तो वो क्या हो जाएगा, एक डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो हमें ट्री के अंदर कोई भी एज रिमूव नहीं करनी है। अगर रिमूव कर दिया तो वो जो एक जो सिटी है या फिर एक जो नोड है वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, वहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं होगी। तो वो एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर वो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी। ए स्पैनिंग ट्री इज मैक्सिमली असाइक्लिक, सो एडिंग वन एज टू द ट्री विल क्रिएट ए लूप। ठीक है, तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए, असाइक्लिक होनी चाहिए, कोई भी साइक्लिक नहीं होगी। लेट से यहाँ पे अगर हमने एक एज यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है, तो ये एक साइक्लिक बन गया। तो यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, क्योंकि हम इसकी वाटर सप्लाई इधर से अगर ये हो रही है तो हम इधर से ही कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इस साइड आने की नीड नहीं है जब यहाँ पे हमने ऑलरेडी पाइपलाइन अगर बिछा रखी हो तो। ठीक है, तो ये चीज इसमें ये बता रही है देयर कैन बी मैक्सिमम एन द पावर n माइनस 2 नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री दैट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम ए कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, तो ये तो हमने देखा ही था कि n की पावर n माइनस 2, अगर 4 नोड है तो उसका 16 हमने स्पैनिंग ट्री बनाए थे। A spanning tree has n minus 1 edge where n is the number of edge। ठीक है, अगर स्पैनिंग ट्री बनानी है तो उस स्पैनिंग ट्री के अंदर जो एज होगी वो एज नोड से एक कम होगा। अगर 4 नोड है तो वहाँ पे 3 एज ही होंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था, इस तरीके से हमने बनाए थे वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 4 नोड है एंड 3 एज है। ठीक है, तो ये चीज फॉलो होनी चाहिए स्पैनिंग ट्री के अंदर। If the graph is complete graph, then the spanning tree can be constructed by removing maximum e minus n plus 1 edge, where e is the number of edge and n is the number of vertices। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर कोई भी ग्राफ अगर कंप्लीट ग्राफ है तो उसके अंदर अगर स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें मैक्सिमम एज को अगर रिमूव करना है तो मैक्सिमम एज हमें रिमूव करना पड़ेगा। लेट से अगर एक ग्राफ कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है, और उसके अंदर एज मान लो 6 है, ठीक है, तो हम मैक्सिमम कितनी एज रिमूव कर सकते हैं। तो अगर 6 एज है और वहां पे नोड है 4 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस 1 7 माइनस 4, यानी कि 3 एज हमें रिमूव करना पड़ेगा, तब हम स्पैनिंग ट्री निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा ही था कि मिनिमम n माइनस 1 अगर हमें लेके आना है तो यहाँ पे 6 एज है तो 3 एज हमें यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी, तभी हमारा ये स्पैनिंग ट्री हम निकाल पाएंगे। ठीक है, सो ये है सारी स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्पैनिंग ट्री के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।